राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय स्मात् परमहंस परिव्राजकाचार्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अब 27वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। देवयानी और क्या नाम था, देवयानी के पति का ययाति, तो उनका अब आखिरी बात चल रही है। अब वो बिल्कुल सब कुछ त्याग करके भगवान की भक्ति पर लग रहे हैं, उसका वर्णन आ रहा है। सा सन्निवासम सुहृदाम प्रपायाम इव गच्छताम विज्ञाय ईश्वर तंत्राणाम माया माया विरचितम प्रभो सर्वत्र संगम उत्सृज्य स्वप्न औपम्येन भार्गवी कृष्णे मनः समावेश्य व्यधुनोत लिंगमात्मनः। मेरे साथ पढ़िए। सा सन्निवासं सुहृदाम सन्निवासं सुहृदां प्रपायाम इव गच्छताम प्रपायामिव गच्छताम् विज्ञाय ईश्वर तंत्राणाम विज्ञायेश्वर तंत्राणाम् माया विरचितम प्रभो माया विरचितं प्रभोः सर्वत्र संगम उत्सृज्य सर्वत्र संगमुत्सृज्य स्वप्न औप्यम्येन भार्गवी स्वप्नौपम्येन भार्गवी कृष्णे मनः समावेश्य कृष्णे मनः समावेश्य व्यधुनोत लिंगमात्मनः। व्यधुनोर्लिङ्गमात्मनः। शब्दार्थ है देवयानी सन्निवासम साथ में रहते हुए सुरधाम मित्रों तथा संबंधियों के प्रपायाम प्याऊ में इव सदृश गच्छताम एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने वालों का विज्ञा जानकर ईश्वर तंत्राणाम प्रकृति के कठोर नियमों के अंतर्गत माया विरचितम माया द्वारा लागू नियमों को प्रभु भगवान के सर्वत्र इस जगत में सब जगह संगम साथ उत्सृज्य छोड़कर स्वप्न औपम्येन स्वप्न के सदृश भार्गवी भार्गवी माना शुक्राचार्य की पुत्री शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी कृष्ण में मन पूर्ण ध्यान समावेश स्थिर करके गदनो त्याग दिया लिंगम स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर को त्याग दिया आत्मन आत्मा के शरीर दोनों शरीर त्याग दिए तो शुद्ध आत्मा बन गई। तत्पश्चात शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी समझ गई कि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी समझ गई कि पति मित्रों तथा संबंधियों का सांसारिक साथ संबंधियों का सांसारिक साथ प्याऊ में यात्रियों की संगति के समान है। प्याऊ में यात्रियों की संगति के समान है। प्याऊ जानते हैं आप, जहाँ पानी पीने की व्यवस्था होती है, जब पहले लंबे सफर होते थे बीच बीच में
दानी लोग प्याऊ बना देते ताकि प्यास लगे जिनको उनको पानी पिला दे। तो वहां पर लोग थोड़ी देर ठहरते हैं, आपके उनसे मित्रता होती है, समझ गए कि ये भौतिक जगत में जो हमारे संबंध हैं ये प्याऊ के यात्रियों की संगत के समान है, समझ गए। भगवान की माया से भगवान की माया से समाज के संबंध, समाज के संबंध, मित्रता तथा प्रेम मित्रता तथा प्रेम एक स्वप्न की ही भांति उत्पन्न होते हैं। ठीक स्वप्न की ही भांति उत्पन्न होती हैं। कृष्ण के अनुग्रह से देवयानी ने भौतिक जगत की अपनी काल्पनिक स्थिति छोड़ दी। भौतिक जगत की अपनी काल्पनिक स्थिति छोड़ दी। उसने अपने मन को पूरी तरह कृष्ण में स्थिर कर दिया और स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों से मोक्ष प्राप्त कर लिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी दंड प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की है। मनुष्य की समझ में आ जाना चाहिए कि वो शुद्ध ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का अंश दिव्य आत्मा है, किंतु न जाने किस प्रकार वह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार से रचित स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के भौतिक आवरण में बंदी हो गया है। मनुष्य को जान लेना चाहिए कि समाज, मित्रता, प्रेम, राष्ट्रीयता, धर्म इत्यादि माया की सृष्टियां हैं। मनुष्य एकमात्र व्यापार बनना और यथासंभव भगवान श्री कृष्ण की अधिकाधिक सेवा करना है। इस प्रकार मनुष्य भवबंधन से छूटता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से देवयानी को यह स्थिति अपने पति के उपदेशों से प्राप्त हुई। हरे कृष्ण। तो इतना समझते समझते समझ आता, कभी कभी समझ आता है। जब आप जानते हैं, ध्यान रखें, सोचें कि ये मेरे मित्र हैं। हाँ, क्या ये मेरे मित्र थे? पता नहीं। क्या ये मित्र मेरे रहेंगे? पता नहीं। तो ये समझ आने लगता है कि अरे मैं तो एक स्वप्न में जी रहा हूँ। ये जीवन हमारा स्वप्न की तरह है वास्तव में। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे सर्वभूत अधिवासाय शांताय बृहते नमः। मेरे साथ, नमस्तुभ्यं भगवते भगवते वासुदेवाय वेदसे सर्वभूत अधिवासाय शांताय बृहते नमः। नमस्कार करती हूँ। देवयानी कह रही है, तुभ्यम, तुमको, भगवते, भगवान, वासुदेवाय, वासुदेव को, वेद से सृष्टा, सर्वभूत अधिवासाय, सर्वव्यापी प्रत्येक जीव के हृदय में तथा प्रत्येक अणु में भी हैं आप, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। शांताय, शांत मानो पूर्णतया निष्क्रिय हो, बृहते, सब में विशालतम नमः, नमस्कार करती हूँ। मेरे साथ, हे भगवान वासुदेव, हे भगवान वासुदेव, हे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, हे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, आप समस्त विराट जगत के सृष्टा हैं। आप समस्त विराट जगत की सृष्टा हैं। आप सबों के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। परमात्मा रूप में निवास करते हैं। और सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतर होते हुए भी, और सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतर होते हुए भी बृहत्तम से बृहत्तर हैं। बृहत्तम से बृहत्तर है तथा सर्वव्यापक हैं। तथा सर्वव्यापक है। आप परम शांत लगते हैं।
आप परम शांत लगते हैं, हैं, मानो आपको कुछ करना धरना न हो, मानो आपको कुछ करना धरना ना हो, धरना ना हो, लेकिन ऐसा आपके सर्वव्यापक स्वभाव लेकिन लेकिन ऐसा ऐसा आपके सर्वव्यापक स्वभाव स्वभाव एवं सर्व ऐश्वर्य से पूर्ण होने के कारण है। एवं और उन सर्व ऐश्वर्य से पूर्ण होने के कारण है। है। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। अतः मैं मैं आपको आपको सादर सादर नमस्कार नमस्कार करती हूँ। करती हूँ। हाँ, भगवान बहुत शांत लगते हैं, कह रही है। वास्तव में कभी कभी भगवान को कोई शिकन नहीं होती फेस में। ये और ये भगवान के भक्त का भी होता है। भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है उसमें कोई शिकन नहीं, फेस में शांत लगता है। तो आप क्यों हैं ऐसा? आपको कुछ करना धरना न हो, आप तो ऐसे लगते हैं, लेकिन ऐसा आपके सर्वव्यापक स्वभाव एवं सर्व ऐश्वर्य के पूर्ण होने के कारण है। ये भगवान को कुछ चिंता नहीं, कोई भी कोई करना चाहते हैं, सोचते हैं, उनकी शक्ति से हो जाता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अच्छा माता जी। हरे कृष्ण जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पे इस बात का वर्णन किया गया है कि अपने महान पति के अनुग्रह से देवयानी किस तरह स्वरूप सिद्ध बन सकती। ऐसे साक्षात्कार का वर्णन करना भक्ति संपन्न करने की दूसरी विधि है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम हर्षणम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान विष्णु के पवित्र नाम, रूप, गुण, साज सम्मान तथा लीलाओं को सुनना और उनका कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, भगवान की पूजा करना, प्रार्थना करना, उनका दास बनना, उन्हें अपने सर्वश्रेष्ठ मित्र मानना, उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ मित्र मानना तथा उन्हें सर्वस्व अर्पित करना, शुद्ध भक्ति की ये 9 विधियां हैं। भागवत 7.5.23 में ये बात कही गई है। इनमें से श्रवणम कीर्तनम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अपने पति से भगवान वासुदेव की महानता के विषय में श्रवण करके देवयानी निश्चित रूप से आश्वस्त हो गई और उसने भगवान के चरण कमलों में अपने को समर्पित कर दिया। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। यही ज्ञान है बहु नाम जन नामन्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते। भगवान वासुदेव की शरणागति जन्म जन्मांतरों तक उनके विषय में श्रवण करने का परिणाम होती है। जो ही मनुष्य भगवान वासुदेव की शरण में चला जाता है तो ही वह मुक्त हो जाता है। देवयानी अपने महान पति महाराज ययाति की संगति से शुद्ध हो गई। उसने भक्ति योग ग्रहण किया और इस तरह वह मोक्ष को प्राप्त हुई। इस तरह श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत राजा ययाति को मुक्ति लाभ नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो इस तरह देवयानी और ययाति दोनों को मुक्ति मिल गई भगवत धाम जाने के लिए, क्योंकि आखिरी में एक मिनट में भी अगर आपको ज्ञान हो गया कि आप इस भौतिक जगत के भवबंधन से छूट गए, भगवान में मन लगा लिया, तो हो गया, वैकुंठ जाने का रास्ता साफ। अब 20वें अध्याय में को पढ़ने से पहले हम 10 श्लोक कौन पढ़ाएंगे आज? हरे कृष्णा। रोहिणी सुहासनी माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। माता जी 10 श्लोक पढ़ने हैं जी माता जी, मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ। जी। माता जी चैट बॉक्स में डाले हैं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या दिक्कत हो गई? हरे कृष्णा हरे रोहिणी। कृष्णा माता जी, मैं म्यूटेड थी। एक्चुअली मैं आज को होस्ट नहीं हूँ ना, मैं 2 मिनट लेट ज्वाइन किया था। ठीक है पढ़िए माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये ओम एक ही बार है नमो माता जी, भगवते 2 बार नहीं है। वासुदेवाय। एक मिनट, ओम ये नमो नमो भगवते वासुदेवाय 3 बार नहीं है माता जी। हरे कृष्णा, जी एक बार सुन जी लीजिए। पहला जी श्लोक जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक ही बार है, 3 बार करने का जरूरत नहीं है। जी प्रभु जी। पहला श्लोक नंबर 1। जन्मादियसे यतो अन्वयात् इतरतश्च इतरतश्चार्थे अभिज्ञास्वराट् तदश्चार्थे अविज्ञास्वराट्। तेने ब्रह्महृदाया आदिकवये तेने ब्रह्महृदाया आदिकवये। मुह्यन्ति यत् सूरयः। मुह्यन्ति सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो। यत्र त्रिसर्गो अमृषा यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। श्लोक नंबर 2। धर्म प्रोजित कैतवोऽत्र धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र। परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सराणां। वेद्यं वास्त्वम् अत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु। शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदे अवरुध्यते अत्र सद्यो ह्यवरुध्यते यत्र पृथिभिः शुशुभिस्तत्क्षणात् शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्लोक नंबर 3 निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्। सुखमुखादिअमृतद्रव संयुतम् सुखमुखादमृतद्रव्य संयुक्तम्। पिबत भागवतं रसमाल्यम् पिबत भागवतं रसमालयम्। मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। एते चांशकलापुंसः एते चांशकलापुंसः। कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्। इन्द्रियारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम्। क्रीडयन्ति युगे युगे दयन्ति युगे युगे। 5 जन्म गुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो या एतत् प्रयतो नराः तत्प्रियतो नरः।
सायं प्रात्र गृह्णन् भक्त्या सायं प्रार्थगृहन् भक्त्या दुःखग्रामादिविमुच्यते दुःखग्रामादविमुच्यते दुःखग्रामविमुच्यते अहम् एवास्मे एवाग्रे अहमेवास्मेवाग्रे न अन्यद् यत् सत् असत् परम् नान्यद्यत् सत् असत् परम् पश्चादहं यद्देतच्च पश्चादहं यदेतच्च यो अविश् यो वशिष्येत सोऽसम् यहम् यो यो वशिष्येत अवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। सोऽस्म्यहम् श्लोक नंबर 7 रित्ते अर्थ यत् प्रतीयेत तीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि न प्रतीयेत चात्मनि चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायाम् तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्चावचेषु वनु भूतेषु वचेष्वनु प्रविष्टाना अप्रविष्टानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तथा तेषु न तेष्वम्। एतावदेव जिज्ञासम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनु आत्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अनव्यव्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा शम्भुर्नारदा शम्भु शम्भुर्नारदः शम्भुः कुमारा कपिलो मनुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् बलिर्वैयासकिर्वयम्। हरे कृष्णा सभी हरे को। कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद आपको। एक्चुअल में मैंने आज लेट ज्वाइन किया ना, को होस्ट नहीं थी तो मैं अनम्यूट नहीं हो पा रही थी। एक सबको सुनिए, आप को होस्ट नहीं बनेंगे जब तक आप टाइम से नहीं आएंगे। हाँ जी प्रभु जी। एक बात मेरी दूसरी गलती। बात जो बताना चाह रहा हूँ कि जो भागवत का पहला श्लोक है ओम नमो भगवते वासुदेवाय 3 बार नहीं है। आप अच्छी तरह सुन लीजिए, पहले भी एक दो लोगों ने ऐसा किया था। पहला श्लोक जब पढ़ते हैं, पहली लाइन पहले श्लोक का क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पहला लाइन यही है। उसके बाद आता जन्मादियस्य अन्वयात्। आप ये मत सोचिए कि नमो भगवते वासुदेवाय अलग है और ये नीचे का अलग है। ये पहला श्लोक जो भागवतम का है, पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दूसरी लाइन है जन्मादियस्य यतो अन्वयात्। यहाँ से शुरू होता है। ये मतलब ये नहीं कि वो अलग है, ये नीचे का अलग है, ऐसे ऐसे नहीं है। तो इसको आपको 3 बार करने का जरूरत नहीं है। मैं 3 बार पढ़ता हूँ जब भागवतम की क्लास शुरू होती है, क्योंकि प्रभुपाद ने वैसा किया है। उसके बाद जो 2 श्लोक हम पढ़ते हैं, ये जब भागवतम की क्लास होती है वो इसलिए किया जाता है। वो चीज आप यहाँ रिपीट करने की कोशिश मत करिए। जब आप ये 10 श्लोक पढ़ते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसलिए कहा जाता है कि क्यों पहला श्लोक का पहली लाइन है। ऐसा नहीं कि उसको हमने 3 बार बोलना है, ऐसा नहीं।
तो आपका स्वागत है 20वें अध्याय में पुरु का वंश। पुरु पुरु के बारे में, और अब हमको पता लगेगा उसके वंश क्या हैं। तो पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्ण सरिता माता जी। हरे कृष्णा सभी को। पुरु चैप्टर 20 पुरु का वंश। श्रील प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में पुरु तथा उसके वंशज दुष्मंत का इतिहास दिया गया है। पुरु का पुत्र जनमेजय हुआ और उसका पुत्र था प्राचीनवान। प्राचीनवान की परंपरा में क्रमशः प्रवीर, मनुष्यु, चारुपद, सुद्यु, बहुगौ, संयाति, अहंयाति तथा रौद्राश्व हुए। रौद्राश्व के 10 पुत्र थे। ऋतेयु, कक्षेयु, स्तंडिलेयु, कृतेयुक, जलेयु, सन्नतेयु, धर्मेयु, सत्येयु, व्रतेयु तथा वनेयु। ऋतेय का पुत्र था रन्विनाव था, जिसके 3 पुत्र हुए, सुमति, ध्रुव तथा अप्रतिरथ। अप्रतिरथ का पुत्र कण्व था और कण्व का पुत्र मेधातिथि था। मेधातिथि के प्रकस्त आदि सभी पुत्र ब्राह्मण थे। रत्नीदाव के पुत्र सुमिते से भी रेबी नामक पुत्र हुआ और रेबी का पुत्र था दुष्मंत। एक बार जंगल में शिकार करते हुए दुष्मंत महर्षि कण्व के आश्रम में पहुंचा, जहां उसने एक सुंदर स्त्री को देखा जिस पर वह मोहित हो गया। यह स्त्री विश्वामित्र की पुत्री थी और उसका नाम था शकुंतला। उसकी माता मेनका थी, जिसने उसे जंगल में छोड़ दिया था, जहाँ कण्व मुनि को वह मिली थी। कण्व मुनि ने उसे अपने आश्रम में ले आए और वहां उन्होंने उसका पालन पोषण किया। जब शकुंतला ने महाराज दुष्मंत को पति के रूप में स्वीकार कर लिया तो महाराज ने गंधर्व विधि से उसके साथ विवाह कर लिया। बाद में जब शकुंतला गर्भवती हो गई तो कण्व मुनि के आश्रम में छोड़कर अपने राज्य में वापस चले गए। समयानुसार शकुंतला ने एक वैष्णव पुत्र को जन्म दिया, किंतु दुष्मंत अपनी राजधानी लौटकर सब कुछ भूल गए। अतएव जब शकुंतला अपने नवप्रसूत बालक के साथ दुष्मंत के यहाँ गई तो उन्होंने उसे अपनी पत्नी तथा पुत्र के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। किंतु बाद में एक रहस्यपूर्ण शुभ शकुन होने के पर राजा ने उसे स्वीकार कर लिया। दुष्मंत की मृत्यु के बाद शकुंतला पुत्र भरत राजगद्दी पर बैठा। उसने अनेक महायज्ञ किए और ब्राह्मणों को प्रचुर दान दिया। इस अध्याय का अंत भरद्वाज के जन्म के वर्णन एवं महाराज भरत के द्वारा उसे पुत्र रूप में अपनाए जाने के साथ होता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। अब देखिए, अब जो वर्णन आया है पुरु वंश से, आप देखिए अब वंश बदल गया, क्योंकि आपने देखा मैं हमेशा दुष्यंत दुष्यंत कहता हूँ, मैंने सुना भी दुष्यंत है, यहाँ दुष्मंत लिखा हुआ है, तो वो दोनों एक ही चीज है। दुष्मंत भी, कोई लोग दुष्यंत भी बोलते हैं। ये राजा दुष्यंत ये भरत वंशी है, भरत का पुत्र है। ये भरत वंश आ गया। अब कौन सा वंश आ गया? अब आपका पांडवों का वंश आ गया, क्योंकि पूर्व भी पांडवों का है, उससे भरत आया। तो भरत आप देखिए, हे भरत, हे भारत, भगवान अर्जुन को कहते हैं, क्योंकि वो इसी वंश का है अर्जुन। तो उसका वर्णन आएगा। ये बहुत ही रोचक कहानी है दुष्मंत और शकुंतला वाली, तो ये इस अध्याय में हमको पढ़ने को मिलेगी। श्री बादरायणी उवाच पुरो वंशम प्रवक्ष्यामि। अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, अब मैं पूर्व वंश के का वर्णन करूंगा। यत्र जातो असि भारत, यत्र राज ऋषियो वंश्या, ब्रह्म वंश्या च जगगिरे। मेरे साथ पढ़िए। श्री बादरायणी उवाच पुरो वंशं प्रवक्ष्यामि, पुरोर्वंशं प्रवक्ष्यामि, यत्र जातो असि भारत, यत्र जातोऽसि भारत,
यत्र राजऋषयो वंशा यत्र राजर्षयो वैश्या ब्रह्म वंशा च जज्ञिरे। ब्रह्मवंशाश्च जज्ञिरे। शब्दार्थ श्री बादरायणी उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, पुरो वंशम, महाराज पुरु का वंश, प्रवक्ष्यामि, अब वर्णन करूंगा। परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, यत्र जिस वंश में जातः असि, तुम उत्पन्न हुए हो। भारत, हे महाराज भरत के वंशज। हे भारत, ये भगवान भी अर्जुन को कहते थे, हे भरत, हे भारत, हे भरत वंशी, ये वही वंश है। राज ऋषि, सारे राजा जो ऋषि तुल्य थे, वंशा, एक के बाद एक, एक के बाद एक राजर्षि पैदा हुए। ब्रह्म वंशा, अन्य ब्राह्मण वंश च भी जगरे निकले हैं। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज भरत के वंशज, हे महाराज भरत के वंशज, महाराज परीक्षित, महाराज परीक्षित, अब मैं पुरु के वंश का वर्णन करूंगा। अब मैं पुरु के वंश का वर्णन करूंगा, जिसमें तुम उत्पन्न हुए हो, तुम उत्पन्न हुए हो, जिसमें अनेक राजर्षि हुए हैं, जिसमें अनेक राजर्षि हुए हैं, जिनसे अनेक ब्राह्मण वंशों का प्रारंभ हुआ है। जिससे अनेक ब्राह्मण वंश का प्रारंभ हुआ है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्ण। अनीता माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण। आवाज आ रहा है माता जी? जी जी आवाज आ रहा है माता जी? पढ़िए पढ़िए। श्री प्रभुपाद की जगह पंचांग प्रणाम प्रभु जी माता जी। तात्पर्य, इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिनसे हमें ज्ञात होता है कि क्षत्रियों से अनेक ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं और ब्राह्मणों से अनेक क्षत्रिय उत्पन्न हुए हैं। स्वयं भगवान ने भगवद गीता 4:30 में कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्मा विभाग सह। मैंने प्रकृति के तीनों गुणों तथा उनके कार्यों के अनुसार मानव समाज को 4 विभागों में बांटा है। अतः कोई चाहे जिस कुल में जन्म ले, जब वह किसी विशेष वर्ग के लक्षणों से युक्त होता है तो उसका वर्णन उसी के अनुसार किया जाता है। यल लक्षणम प्रोक्तम, समाज के किसी वर्ण में मनुष्य का स्थान उसके लक्षणों या गुणों के अनुसार निश्चित होता है। शास्त्रों में सर्वत्र यही कथन मिलता है, जन्म तो गौड़ है। पहले तो मनुष्य के गुण तथा कर्म पर विचार किया जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, धन्यवाद माता जी। गौड़ है सेकेंडरी, जन्म तो सेकेंडरी है। पहले तो है गुण आपके। गुण आप में अगर ब्राह्मण के हैं तो आपको ब्राह्मण कहा जाएगा। गुण आप में क्षत्रिय के हैं तो आपको क्षत्रिय। और अगर एक चांडाल घर में पैदा हुआ लड़का, में ब्राह्मण के गुण हैं, एक वो भगवान का भक्त है और उसमें सारे गुण वैष्णव के हैं, तो वो तो ब्राह्मण से ऊपर है। ये गुणों के हिसाब से है। और कलयुग में तो जैसे प्रभुपाद बताते हैं, सभी शूद्र पैदा होते हैं। कलयुग में पैदा ही शूद्र होते हैं हम लोग। फिर माँ बाप ने हमको इनकलकेट कराया कि ऐसे रहना है। अगर ब्राह्मण की तरह हमको अपब्रिंगिंग हुई है तो हमें ब्राह्मण के गुण आएंगे। ब्राह्मण के सबसे बड़े गुण आपने भगवत गीता के 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में 9 गुण कम से कम ब्राह्मण के हैं। ब्राह्मण शांत होता है, गुस्सा नहीं करता, ज्ञानी होता है और उसमें संयम होता है अपने इंद्रियों पर। और वो सरल होता है, तो क्या बोलते हैं, आर्जवम, सरल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, झूठ नहीं बोलेगा। ये जो चीज सही है उसी बात करेगा, धार्मिक होगा। ये चीज है। ये वो श्लोक याद करिए तो आपको 9 गुण ब्राह्मण के पता लगते हैं। तो ये गुण किसी में हैं तो ब्राह्मण है, वो
किसी के घर में पैदा हो ये मैटर नहीं करता। ये चैतन्य महाप्रभु ने इस पर जोर दिया कि वैष्णव, आपने देखा है चैतन्य महाप्रभु के शिष्य इतने महान भक्त जिनको हम रोज जपते रहते हैं, जिनको नामाचार्य हरदास ठाकुर, वो मुसलमान कुल के थे लेकिन भगवान के परम भक्त बन गए। ये वो ऐसे भक्त जिन्हें ये आपके ब्राह्मण के ऊपर होता है। ब्राह्मण से बड़ा कौन होता है? वैष्णव। तो वैष्णव भी उनकी पूजा करते हैं। तो उस पर डिपेंड करता है गुणों के ऊपर। जन्मे जयो ही अभूतपूर्व प्रचिन्वान तत्सुतः ततः प्रवीरो अथ मनुष्य वै तस्मा चार पदो अभव। मेरे साथ, जन्मे जयो ही अभूतपूर्व जन्मे जयो ह्यतभूतपूर्वो प्रचिन्वान तत्सुतः ततः प्रचिन्वां तत्ततस्ततः प्रवीरो अथ मनुष्य वै प्रवीरोऽथ मनुष्य वै तस्मात् चारु पदो अभवत्। तस्माच्चारुपदो भवत्। शब्दार्थ है जन्मे जय, राजा जन्मे जय ही निसंदेह अभूत उत्पन्न हुआ पूर्व से। प्रचिन्वान तत् उसका, सुतः पुत्र, ततः उससे, प्रचिन्वान से, प्रवीर अत तत्पश्चात मनुष्य प्रवीर का पुत्र मनुष्य, वह निसंदेह तस्मात् आगे चारुपद राजा चारुपद अभवत हुआ। ये शब्द पढ़ने की हमको जरूरत नहीं थी क्योंकि नीचे भी यही दिया हुआ। मेरे साथ पढ़िए। पूर्व के ही वंश में राजा जन्मेजय उत्पन्न हुआ। पूर्व के वही वंश में राजा जन्मेजय उत्पन्न हुआ। उसका पुत्र प्रचिन्वान था। उसका पुत्र प्रचिन्वान था और उसका पुत्र था प्रवीर। और उसका पुत्र था प्रवीर। तत्पश्चात प्रवीर का पुत्र प्रवीर का पुत्र मनुष्य हुआ जिसका पुत्र चारुपद था। जिसका पुत्र चारुपद था। तस्य शुद्युः अभूत् पुत्रः तस्मात् बहु गवः ततः संयाति तस्य अहं ययाति तस्याहं ययाति तस्याहं याति सॉरी तस्य अहं याति, क्योंकि ययाति अब नहीं आएगा। संयाति तस्य अहं याति रौद्रास्व तत्सुतः स्मृतः। मेरे साथ पढ़िए। तस्य शुद्युः अभूत् पुत्रः तस्मात् बहु गवः ततः संयाति तस्य अहं याति रौद्रास्व तत्सुतः स्मृतः। मेरे साथ पढ़िए। चारुपद का पुत्र शुद्ध था और शुद्ध का पुत्र बहुगव था। बहुगा का पुत्र संयाति था जिसे अहंयाति नामक पुत्र हुआ और फिर उससे रौद्रास्व उत्पन्न हुआ। हाँ, ये ऐसे ही चलता जाएगा जब तक दुष्मंत नहीं आएगा, क्योंकि वहां से एक कहानी बहुत अच्छी है, इसलिए ये वर्णन कर रहे हैं वेदव्यास और हमको सुखमणि बता रहे हैं।
ऋतेयुः तस्य कक्षेयुः स्थण्डिलेयुः कृतेयुकः जलेयुः सन्नतेयुः च धर्मसत्यभृतेयवः दशते अप्सरसः पुत्रा बनेयुः च अवं स्मृतः घृता घृताची घृताचाम् इंद्रियाणि व मुखस्य जगदात्मनः। मेरे साथ ऋतेयुः तस्य कक्षेयुः तस्य कक्षेयुः कंडिलेयुः कृतेयुकः स्थण्डलेयुः कृतेयुकः जलेयुः सन्नतेयुः च जलेयुः सन्नतेयुश्च धर्मसत्यव्रतेयवः धर्मसत्यवृतेयवः दशते अप्सरसः पुत्रा दशयते तरसः पुत्रः बनेयुः च वं स्मृतः बनेयुश्चावमस्ततः कृताच्याम् इंद्रियाणि व घृताचामिन्द्रियाणीव मुखस्य जगदात्मनः। मुख्यस्य जगदात्मनः ऋतेयुः मेरे साथ पढ़िएगा क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, खाली इसका पुत्र ये वही है, तो हम भावार्थी पढ़ते हैं। रौद्रासु के 10 पुत्र थे, रौद्राक्ष के 10 पुत्र थे, जिनके नाम ऋतेयु, ऋतेयु, कक्षेयु, कक्षेयु, तंडिलेयु, खंडलेयु, कृतेयु, कृतेयु, जलेयु, जलेयु, सन्नतेयु, सन्नतेयु, धर्मेयु, धर्मेयु, सत्येयु, सत्येयु, मृतेयु तथा बनेयु थे। तेयु तथा बनेयु थे। इन 10 में बनेयु सबसे छोटा था। इन 10 में बनेयु सबसे छोटा था। ये 10 पुत्र रौद्रासु के पूर्ण नियंत्रण में, ये 10 पुत्र रौद्राक्ष के पूर्ण नियंत्रण में उसी प्रकार कार्य करते थे उसी प्रकार कार्य करते थे जिस तरह विश्व आत्मा से उत्पन्न जिस तरह विश्वात्मा से उत्पन्न 10 इंद्रियां 10 इंद्रियां प्राण के नियंत्रण में कार्य प्राण करती के हैं। नियंत्रण में कार्य करती है। ये सभी घृताची नामक सभी घृताची नामक अप्सरा से उत्पन्न हुए थे। अप्सरा से उत्पन्न हुए थे। ये भी बता दिया। ऋतेयोरन्ति नावो अभूत् त्रयः तस्य आत्मजा नृप सुमतिः ध्रुवो अप्रतिरथः कर्णो अप्रतिरथ आत्मजः। अब कर्णों का वर्णन आ गया क्योंकि शकुंतला को उन्होंने ही पाला था। मेरे साथ ऋतेयोरन्ति नावो अभूत् त्रयः तस्य आत्मजा नृप सुमतिः ध्रुवो अप्रतिरथः कर्णो अप्रतिरथात्मजः। मेरे साथ पढ़िए। ऋतेयु से रंतिनाव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जिसके 3 पुत्र हुए, जिनके नाम थे सुमति, ध्रुव तथा अप्रतिरथ। अप्रतिरथ के एकमात्र पुत्र का नाम कर्ण था।
अकृत्यस के एकमात्र पुत्र का नाम कण्व था। हाँ, वो महान संत बने उसके नाम आ गया। तस्य मेधा तिथि तस्मात् प्रस्कन्न आद्या द्विजातयः पुत्रो अभूत सुमतैरेभिः दुष्मन्तः तत्सुतो मतः। अब आ गई कहानी। उसके जिसका इसका इसका ये सब गए, अब जिसको खास थे वो परीक्षित महाराज उसी को सुना रहे हैं। परीक्षित महाराज को सुखमणि वही सुना रहे हैं मेरे साथ। तस्य मेधातिथि तस्मात् तस्य मेधातिथि तस्मात् प्रस्कन्न अद्या द्विजातयः प्रसन्नाद्या दुजातयः पुत्रो अभूत सुमतेरेभिः पुत्रो भूत दुष्मन्तः तत्सुतो मतः। दुष्मन्तः मतः। मेरे साथ पढ़ेगा। कर्ण का पुत्र मेधातिथि था, कर्ण का पुत्र मेधातिथि था, जिसके सारे ब्राह्मण थे, जिसके सारे पुत्र ब्राह्मण थे। क्योंकि कर्ण खुद भी ब्राह्मण थे, उनके पुत्र ब्राह्मण। कर्ण हालांकि क्षत्रिय से पैदा हुआ, लेकिन गुण ब्राह्मण के थे, महान संत थे कर्ण मुनि, इनका आश्रम था। और उनमें प्रमुख प्रस्कन्न था, और उनमें प्रमुख प्रस्कन्न था। रंति नाव का पुत्र सुमति, रंति नाव का पुत्र सुमति, सुमति का पुत्र रेवी, सुमति का पुत्र रेवी, और रेवी का पुत्र था महाराज दुष्मंत। और रेवी का पुत्र था महाराज दुष्मंत। हाँ, इनको दुष्यंत कितने लोगों ने सुना है? मैंने तो सुना है। हम हमेशा दुष्यंती सुना है साहब, दुश्मन तो पहली बार सुना है। दुश्मन तो पहली बार। दुष्यंती सुना है ना सबने? जी 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 प्रभु जी। मैं भी वही सुना। मैं कल ये श्लोक देख रहा था तो दुश्मन, फिर मैं इसको पढ़ा तो दुष्यंत को दुष्मंत लिखा हुआ है, शायद नाम या तो असली हो दुश्मन सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो। नहीं माता जी, हम लोग को बंगाल में दुश्मंती कहते हैं। दुश्मन अच्छा कहते हैं माता जी। ये अच्छा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। हाँ ठीक है। कहीं पर उसको सुविधा के हिसाब से दुष्यंत बोल दिया, और दुश्मन बोलने में थोड़ा मुझे अटपटा लग रहा था। तो अभी ये मैं श्लोक में दुश्मन लिखा, दुश्मंती होगा, फिर वो दुश्मंती होगा। नहीं, वो बता रहे हैं ना कि श्लोक में दुश्मन आया ना, में दुश्मन तो बोलते हैं, और बंगाली टच हर चीज में ज्यादा है इसमें। श्लोक में दुश्मन आया ना, इसलिए दुश्मंती ही होगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तो पता लग गया, अच्छी बात है। तो फिर भी दुष्यंत भी आप कहें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं पर दुष्यंत मैंने सुना है, तो कहीं लिखा भी होगा, तभी दुष्यंत समान आया होगा। तो अब लेकिन हम अब दुष्मंत पढ़ेंगे, क्योंकि भागवत में दुष्मंत लिखा हुआ है। दुष्मंतो मृगयाम यातः कर्ण, ये देखिए कर्ण का आश्रम आ गया। कर्ण आश्रम पदम गतः तत्र आसीनां स्वप्रभया मंडयतीं रमामिव विलोक्य सद्यो मुमुहे देवमायाम् इव स्त्रियं बभासे तांबरारोहां भटः कतिपय व्रतः। मेरे साथ। दुष्मन्तो मृगयाम यातः, दुश्मन्तो कण्व आश्रम पदम गतः तत्र आसीनां स्वप्रभया मंडयतीं रमामिव विलोक सद्यो मुमुहे देवमायाम् इव स्त्रियं बभासे तांबरारोहां भटः कतिपय व्रतः।
शब्दार्थ है दुष्मंत, महाराज दुष्मंत मृगयाम याता शिकार करने के लिए गया हुआ जंगल में। कण्व आश्रम पदम, कण्व के आश्रम में गतः आया, कोई प्यास व्यास लगी होगी। तत्र वहां आसनम बैठी हुई, स्वप्रभया अपने सौंदर्य से मंडयंतीम प्रकाशित करती हुई, रमाम एवं लक्ष्मी जी की तरह विलोक देखकर सद्य तुरंत मुमोहे मोहित हो गया। दुश्मन देव मायाम एवं भगवान की माया के सदृश स्त्रियम सुंदर स्त्री को प्रभा से संबोधित किया। ताम उसको वर आरोहाम सुंदर स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ भटय सैनिकों द्वारा कतिपय उस व्रत गिरा हुआ राजा, गिरा हुआ दुश्मन देखा, क्योंकि वो इतनी सुंदर, वो मेनका की पुत्री सुंदर तो होगी। मेनका को विश्वामित्र जब मोहित हो गए थे मेनका से, इंद्र ने मेनका को भेजा कि इसकी भक्ति खत्म करो, नहीं तो ये इंद्र बन सकता है। डर के मारे, इंद्र के काम ऐसे हैं। मेनका गई और वो इतने ध्यान में थे विश्वामित्र, उनका ध्यान भंग हो गया और वो मेनका से संभोग कर बैठे और ये पुत्री पैदा हो गई इतनी सुंदर। अब तो बड़ी हो गई, अब ये कण्व मुनि के आश्रम में पली हो, अप्सरा तो रहती नहीं, पैदा करके निकल गई जंगल में। तो कण्व मुनि ने उसको शकुंतला को पाला, इतनी सुंदर थी शकुंतला। तो दुष्मंत जो है उनको देख करके पागल हो गया देखते ही। एक मेरे साथ पढ़े, एक बार जब राजा दुष्मंत शिकार करने जंगल गया, एक बार जब राजा दुश्मन शिकार करने जंगल गया और अत्यधिक थक गया तो वो महाराज कर्ण के आश्रम में जा पहुंचा। वहां उसने एक अत्यंत सुंदर स्त्री देखी, जो लक्ष्मी जी के समान लग रही थी, और वहां अपने तेज से सारे आश्रम को प्रकाशित करती हुई बैठी थी। और वहां अपने तेज से सारे आश्रम को प्रकाशित करती हुई बैठी थी। स्वभावतः राजा उसके सौंदर्य से आकृष्ट हो गया। अतः वो अपने कुछ सैनिकों के साथ उसके पास गया और उससे बोला तदर्शनम प्रमुदितः सन्निवृत्त परिश्रमः प्रपच्छ काम संतप्तः प्रहसन सुलक्षणया गिरा। मेरे साथ, तदर्शन प्रमुदितः सन्निवृत्त परिश्रमः प्रपच्छ काम संतप्तः प्रहसन सुलक्षणया गिरा। शब्दार्थ है तदर्शन प्रमुदितः, सुंदर स्त्री को देखकर अत्यंत प्रफुल्लित। सन्निवृत्त परिश्रम, शिकार करने की थकान से निवृत्त होकर, बहुत थका हुआ था, थकान मिट गई उसकी। प्रपच्छ, उससे पूछा, काम संतप्तः, कामेच्छाओं से उद्विग्न होकर, प्रहसन, हंसी करते हुए, सुलक्षणया, सुंदर तथा सुहावने, गिरा शब्दों से। मेरे साथ पढ़िए, उस सुंदर स्त्री को देखकर राजा अत्यधिक हर्षित हुआ और शिकार भ्रमण से उत्पन्न उसकी सारी थकावट जाती रही। वह निसंदेह कामेच्छाओं के कारण अत्यधिक आकर्षित था। अतः उसने हंसी हंसी में उससे इस प्रकार पूछा,
अतएव उसने अतएव हंसी उसने हंसी हंसी से इस हंसी प्रकार से पूछा। इस प्रकार पूछा। हाँ, एक श्लोक हो सकता है, 11वां कर लेते हैं। का त्वं कमल पत्राक्षी कस्य असि हृदय अंग में किम स्वित चिकीर्षितं तत्र भवत्या निर्जने बने। मेरे साथ पढ़िए। काम त्वं कमल पत्राक्षी का त्वं कमल पत्राक्षी कस्य असि हृदय अंग में। अस्यासि हृदयंग में। अंग में नहीं है, हृदय अंग में। हृदयंग में किम स्वित चिकीर्षितं तत्र किं त्वयिच्छितं तत्र भवत्या निर्जने बने। भवत्या निर्जने बने। हाँ, राजा कभी स्वप्न में भी नहीं सोचता था कि जंगल में एक इतनी सुंदर लड़की मिलेगी, तो वो इसलिए चकित हो गया। का कौन तुम कौन हो? कमल पत्र अक्षी, हे कमल नेत्री। कस्य असि, तुम किससे संबंधित हो? हृदय गमे, हृदय को सुहावनी लगने वाली अति सुंदरी। किम श्वेत, कौन सा काम? चिकित्सतम, सोच रही हो। तत्र, वहां। भवत्या, तुम्हारे द्वारा। निर्जने, एकांत जंगल में, बने जंगल में। मेरे साथ पढ़े। हे सुंदर कमल नयनों वाली, हे सुंदर कमल नयनों वाली, तुम कौन हो? तुम तुम कौन कौन हो? हो? तुम किसकी पुत्री हो? तुम किसकी पुत्री हो? इस एकांत वन में तुम्हारा क्या कार्य है? इस एकांत इस मन में एकांत तुम्हारा वन क्या में कार्य तुम्हारा है? क्या कार्य है? तुम यहाँ क्यों रह रही हो? तुम यहाँ क्यों तुम रह यहाँ रही हो? क्यों रह रही हो? हाँ, ये राजा ने पूछा। अब शकुंतला उत्तर देगी, ये कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।